वक्फ संशोधन कानून आज से फिर देश भर में लागू हो गया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना की जारी। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा, वक्फ बिल को लेकर हिंसा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को फूंका। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में भड़की हिंसा, पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने पहुंची थी पुलिस की गोली से एक शख्स घायल। इलाके में तनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर दूसरे दिन भी बवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों में हुई धक्का मुक्की। कल भी वक्फ कानून की कॉपी फाड़ने के बाद हंगामा हुआ था। गुजरात में कांग्रेस का 2 दिन तक महाजुटान। पार्टी में नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 2 दिन तक चलेगा महाधिवेशन। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय 84वां अधिवेशन। राहुल गांधी बोले, हम दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण नोचे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़ गए। पिछड़ों, आदिवासी और मुस्लिम की आवाज सुने पार्टी नेता। अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस CWC के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवाई। बैठक के बाद फोटोशूट भी हुआ। अहमदाबाद में कल होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। साबरमती रिवर फ्रंट पर पूर्ण अधिवेशन होगा। गुजरात में 64 साल बाद CWC की बैठक हुई। कांग्रेस के 1700 से ज्यादा प्रतिनिधियों की मौजूदगी। कांग्रेस CWC की बैठक पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर चर्चा हुई है और इसे पारित किया गया है। इसके अलावा अन्य 2 प्रस्ताव राष्ट्रीय मुद्दों और गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस पर कल विस्तार से चर्चा होगी। वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम बदल दिया गया है। ASI के फैसले के बाद ऐतिहासिक इमारत पर शाही जामा मस्जिद की जगह जुम्मा मस्जिद संभल होगा नाम। नीले रंग का तैयार की गई है नेम प्लेट। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। बोले, योजना का मकसद देश के नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करना है। 10 साल में दिए गए 52 करोड़ लोन। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षक भर्ती की CBI जांच पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का तंज। बोले, राहुल गांधी को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में रोजगार देकर पलायन रोकना चाहिए। बिहार में उनकी पार्टी की सरकार रही है, बाद में जिसके साथ उन्होंने सरकार बनाई उन लोगों ने बिहार की क्या दुर्दशा की, ये किसी से छुपा नहीं है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। बोले, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पलायन में भी बिहार नंबर 1। बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान कर रही है, बीजेपी केवल मंदिर मस्जिद कर रही है। तमिलनाडु के गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राज्य की विधानसभा द्वारा पुनः विचार के बाद कोई विधेयक उनके सामने आता है तो राज्यपाल को उस समय विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए। जयपुर में बेकाबू कार का कहर। नाहरगढ़ इलाके में कई लोगों को रौंदा, 3 लोगों की मौत। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों को उम्र कैद। जयपुर हाईकोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 13 मई 2008 जयपुर में मिला था जिंदा बम। जिंदा बम मिलने के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद। सिवान में ग्रामीणों ने सांसद और डीएम की गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला बोला। दरअसल डीएम और सांसद सिवान में केंद्रीय विद्यालय की भूमि के लिए निरीक्षण करने पहुंचे थे। 20 लोगों पर केस दर्ज। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू। 12 बजे से IRCTC की हेली यात्रा वेबसाइट से कर सकते हैं बुकिंग। इस साल हेलीकॉप्टर सेवा रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा में मौजूद हेलीपैड से सर्विस प्रदान करेगा।